क्या आपको पता है कि हमारे देश में जो अभी करंट सरकार चल रही है, अगर आप इसकी आलोचना करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको याद होगा सोनम वांगचुक, जिसको एनएसए के तहत अभी कस्टडी में लिया गया है, ना ही कोई उन पे अपडेट आ रहा है, ना ही उनको कब बेल मिलेगी, इस पर कोई बात हो रही है, ना ही गवर्नमेंट बता रही है कि उनका मेन एलिगेशन क्या है, उन पर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। क्रिटिसिज्म करो, किसी सरकार की आलोचना करो, आप सरकार में रहे मंत्री की आलोचना करो आप, तो या तो उस मंत्री के लोग आपके पास कुछ गुंडे भेजेंगे, जिससे फोन आएंगे, जिससे आपको डराया धमकाया जाएगा, या तो लोग आपको मारपीट करेंगे, या तो फिर उससे भी ज्यादा कहीं कहीं जगहों पे देखा गया है कि इससे ज्यादा चीजें हो जाती है। जैसे उत्तराखंड में जो हॉस्पिटल की हालत दिखाने पर एक पत्रकार के साथ हुआ, छत्तीसगढ़ में जो रोड का घोटाला दिखाने में उस पत्रकार का जो हालत हुआ, तो ऐसी चीजों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो कहते थे कि क्रिटिसिज्म करना चाहिए। इन सब बातों का कोई मोल नहीं रह जाता जब आप सरकार में आते हो। तो सरकार में आप जब नहीं रहते हो तब बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आपका अधिकार है, और आप लोग करते भी है, लेकिन जैसे ही वो सरकार में पहुंचते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो किस तरह से सरकार में है। ना ही हमारे देश में अभी प्रोटेस्ट करने दिया जाता है, ना ही हमारे देश में कोई सुनवाई होती है। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई पुलिस वाला, आपके बैकग्राउंड में कोई नेता, या आपके बैकग्राउंड से कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर नहीं आते हो आप ऐसे घर के बैकग्राउंड से, तो आपकी इस देश में कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी अस्पतालों की हालत आपने दरभंगा डीएमसीएच देख ही ली है। सरकारी स्कूलों की हालत तो आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे देश में किताब के पन्नों पर खाना खिलाया जा रहा था। तो ये सारी चीजें जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार को बुरा लगता है, या राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।